वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम बात करने वाले हैं इस इन्वर्टर इंडोर पीसीबी के बारे में। जैसे कि आप ये पीसीबी देख रहे हैं, हमारे इन्वर्टर इंडोर की पीसीबी है। और ये जो आप देख रहे हैं पीसीबी, इसकी आउटडोर की पीसीबी है। इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है हमारे इंडोर के पीसीबी में, आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जल गया है, स्पार्क हो गया है, जिस वजह से हमारी ये पीसीबी डेड हो गई है। और आज हम इसी पीसीबी को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये पीसीबी रिपेयर होती है कि नहीं। ये जो पीसीबी है हमारी मैग्नेट कंपनी की पीसीबी है। ये जो मैग्नेट कंपनी की पीसीबी है काफ़ी कंपनियां यूज़ करती है, बनाती है। ये इसका आउटडोर पीसीबी है और इस आउटडोर पीसीबी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना के रखा है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे। वहाँ पे आप जाके इस पीसीबी का वीडियो देख सकते हैं, आउटडोर को किस तरह से हमने रिपेयर किया है। साथ ही ये पीसीबी जो होता है कई कंपनियां यूज़ करती है, जैसे कि हमारा लॉयड में लगता है, कैरियर में लगता है, पैनासोनिक, वोल्टस, गोदरेज, ब्लू स्टार, वर्लपूल, इन सब मॉडल में ये पीसीबी यूज़ की गई है। आज हम इस पीसीबी को रिपेयर करके देखेंगे कि हमारी ये पीसीबी रिपेयर होती है कि नहीं हमसे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी स्पार्क हो गया है। अगर इस कंडीशन में अगर आपके पास पीसीबी आता है तो कभी भी ये जो हमारी कैपेसिटर होती है कभी कभार चार्ज रहती है, तो आप सेफ्टी के साथ काम करें, क्योंकि हाई वोल्टेज पे चार्ज रहता है कैपेसिटर। तो उसको डिस्चार्ज कर ले, उसके बाद ही आगे का काम करें। और उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो जैक्स लगे हुए हैं। ये जो हमारा रिले देख रहे हैं आप, ये जो रिले आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा लाइन है, ये हमारी आउटडोर में जाएगी। और ये हमारा अर्थिंग का वायर है। और ये जो देख रहे हैं हमारा न्यूट्रल है। और यहाँ पे हमारा सीरियल कम्युनिकेशन का ये पिन दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मोटर का जैक है, ये हमारी डिस्प्ले की वायर है और दो सेंसर लगे हुए हैं। अब हम इस पीसीबी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब हम इस पीसीबी में सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा लाइन और न्यूट्रल में किसी तरह का शॉर्टिंग है या नहीं। सबसे पहले हम मीटर को ऑन कर लेंगे और हमारे डायोड रेंज पे रख लेंगे मीटर को। और आपको लाइन और न्यूट्रल में आपको प्रॉब लगाना है, दोनों, सॉरी, यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल में दोनों प्रॉब लगाना है। आपको किसी भी तरह की यहाँ पर रीडिंग नहीं शो करनी चाहिए। यहाँ पे अगर किसी तरीके की रीडिंग शो कर रही है तो हमारा जो EMI सेक्शन है वहाँ पे आपकी शॉर्टिंग हो सकती है। जैसे कि आपका ये MOV उड़ सकता है, आपकी फ्यूज़ उड़ सकती है, या शॉर्टिंग रहेगा तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी या डायोड रेंज दिखाएगा। यहाँ पे किसी तरह का डायोड रेंज और कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही है, मतलब हमारे EMI सेक्शन में किसी भी तरह का शॉर्टिंग नहीं लग रहा है। अब हम उसके बाद चेक करेंगे हमारे फ्यूज़ को। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फ्यूज़ दिया गया है, ये फ्यूज़ हमारा ओके है। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी जला नहीं है और ओपन नहीं हुआ है हमारा फ्यूज़। हमारा फ्यूज़ भी हमें ओपन दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रीडिंग हमें दिखा रही है, मतलब कि हमारा यहाँ तक का सेक्शन ओके है। अब हम इस पीसीबी को रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हम इसकी जो आउटपुट होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। इस साइड का जो सेक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो हमारे MCU को हमारा 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट जाता है, उसे चेक करना है कि उसमें किसी तरह की कोई भी शॉर्टिंग ना हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें इस MCU को चेक करना है कि हमारी ये MCU शॉर्ट तो नहीं है, आउटपुट जो है हमारा शॉर्ट तो नहीं है। उसके लिए आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ग्राउंड है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डॉट बना है ये हमारा 5 वोल्ट का है यहाँ पर। और ये हमारा जो डॉट देख रहे हैं हमारा 12 वोल्ट का है। अब हम इसे मल्टीमीटर की हेल्प से इसे चेक करेंगे, हमारा ये आउटपुट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा 5 वोल्ट शॉर्ट है, 3.3 वोल्ट शॉर्ट है, तो हमारा ये MCU शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट है। तो उस केस में हमें ये MCU चेंज करना पड़ेगा, या पीसीबी भी नहीं रिपेयर होती है। पर हम सबसे पहले इसकी जो आउटपुट है उसे हम चेक करेंगे कि हमारा ये शॉर्टिंग तो नहीं है। ये हमारा 5 वोल्ट का डॉट है यहाँ पर आप देखेंगे, और ये जो हमारा है 12 वोल्ट का डॉट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड है।
तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीमीटर ले लेंगे और हमारा ये डायोड रेंज पे रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो हमारा रेड प्रॉब है, रेड प्रॉब को हम ग्राउंड पे रखेंगे। ये हमारा ग्राउंड बताया था आपको, ये हमारे ग्राउंड पे रख लेंगे। और उसके बाद हम सबसे पहले ये 12 वोल्ट के डॉट पे चेक करेंगे। जैसे कि आप मीटर पे देखेंगे हमें रीडिंग आ रही है, डायोड रीडिंग आ रही है। आपको किसी तरह का ओपन या शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम इस 5 वोल्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे किसी तरह की कोई भी शॉर्टिंग शो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा जो आउटपुट सेक्शन का जो 5 वोल्ट 12 वोल्ट है वो हमारा ओके है, हमारे MCU भी ओके है। इस तरह से चेक कर ले, नहीं तो आप इस PCB को रिपेयर करेंगे उसके बाद भी अगर हमारी ये PCB ऑन नहीं होगी, आपको पता चलता है कि हमारे MCU शॉर्ट है, तो आपका पूरा काम बेकार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो शॉर्टिंग हुई है, ये जो आप शॉर्टिंग देख रहे हैं, ये जो हुई है हमारी, ये जो मॉसफेट का है, मॉसफेट और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट दिए गए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, इसको स्विचिंग करने के लिए जो भी कंपोनेंट वगैरह IC वगैरह दी गई है, ये शॉर्ट हो गए हैं। और सब PCB में आप देखेंगे हमारी PWM IC लगी होती है, जिसके अंदर ही हमारा इंटरनल मॉसफेट और जो भी हमारा सब कंपोनेंट होता है इंटरनली होता है। बट इस PCB में हमें अलग से बाहर से मॉसफेट दिया गया है चलाने के लिए, इसको IC दी गई है, सब कुछ दिया गया है और ये हमारा शॉर्ट हो गया है। अब हम इस PCB को रिपेयर करने का देखेंगे। सबसे पहले हम इस PCB को लाइन और न्यूट्रल दे देंगे और हमारी जो वोल्टेज है ये ब्रिज रेक्टिफायर तक आ रही है नहीं आ रही है उसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने PCB को यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। अब हम PCB को एक बार ऑन करेंगे। PCB को ऑन कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर दिया है, यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। सबसे पहले हम मीटर को हम रख लेंगे हमारे AC वोल्टेज पे और बीच की जो हमारी दोनों पिनें होंगी वहाँ पे हमें 238 वोल्ट AC आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो हमारी आउटपुट होगी वो भी हमारी 300 वोल्ट DC होगी और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी हमें 300 वोल्ट DC देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मीटर में देख रहे हैं हमें 300 प्लस DC वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यही DC वोल्टेज हमारे इस कैपेसिटर पे आएगी। अब ये हमारा PCB डेड है तो हमारी ये कैपेसिटर चार्ज हो गई होगी, तो इसे हमें सबसे पहले डिस्चार्ज करना होगा, नहीं तो हमें शॉक लग सकता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर है। सावधानी से काम करें और कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लेंगे बल्ब की सहायता से। ये अब ये हमारा डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ पे तो हमारी ये PCB पूरी तरीके से जल चुकी है। हमारी ये IC यहाँ पे डायोड और जितने भी इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं सब चीज़ इसमें जल गया है। उसकी जगह पे हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। इस मॉड्यूल को इस PCB में लगाएंगे और चालू करने की कोशिश करेंगे। ये इंडक्शन मॉड्यूल है हमारा। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस इंडक्शन मॉड्यूल में आपको ग्राउंड 5 वोल्ट और 12 वोल्ट और आपको 18 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी DC 300 वोल्ट यहाँ से आप PCB में दे सकते हैं। अब हम इसी मॉड्यूल को इसमें फिट करेंगे और लगा के देखेंगे। और उसके पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे आप जो PCB देख रहे हैं, PCB में जो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम इस मॉड्यूल को PCB में फिट करेंगे। इस ट्रांसफार्मर को निकाल के फिर हम इसको फिट करके देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले मैं इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसे मॉड्यूल को इसमें फिट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमें 2 वोल्टेज की ज़रूरत है। एक तो हमारा 12 वोल्ट और एक हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है और ये हमारा DC वोल्टेज होगा। अब हम इसे यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करने के लिए अभी मैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा 12 वोल्ट कौन सा है और 5 वोल्ट कौन सा है। यहाँ पे इस PCB में आप देखेंगे कि 2 डायोड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक बड़ा डायोड है और यहाँ पे एक छोटा डायोड है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा बड़ा डायोड है यहाँ से होते हुए
यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से इसकी ट्रैक जा रही है और यहाँ पे ठीक देखेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है। एक बार आपको मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ। 12 वोल्ट डायोड रेंज पे रख लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 12 वोल्ट यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया है। जैसे कि आप मीटर पे देख रहे हैं, कंटिन्यूटी हमें 00 शो कर रही है। उसके बाद ये जो हमारा ये दूसरा डायोड है, ये जो डायोड है यहाँ पर है। सबसे पहले डायोड की रीडिंग देख ले। ये रही हमारी डायोड की रीडिंग हमें बता रही है और यहाँ से होते हुए ये हमारे 5 वोल्ट में जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप ध्यान से, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है और ये हमारा 5 वोल्ट ठीक यहाँ पे भी आएगा। देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो तीसरा बचा वो हमारा ग्राउंड होगा। यहाँ पे देखेंगे ये बीच का जो पॉइंट है हमें ग्राउंड बता रहा है। अब हमें पता चल चुका है कि हमारा 5 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट कौन सा है। अब हम इसे पीसीबी में लगा देंगे। ये हमारी 300 वोल्ट की वायर है, इसे हम कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा देंगे। फटाफट हमें इसे फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने इसे लगाया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने इस मॉड्यूल को इस पीसीबी में लगा दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 2 पॉइंट था कैपेसिटर का, पॉजिटिव और नेगेटिव था, यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस इस पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, जो हमारे 300 वोल्ट होगी। और हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिया कैपेसिटर के, नेगेटिव को कैपेसिटर के नेगेटिव में। अब ये बीच का जो पॉइंट था हमारा ग्राउंड था, उसे ग्राउंड दे दिया है। और ये जो ऑरेंज कलर का हमने वायर निकाला है वो हमारा 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट पे लगा दिया और ये हमारी 5 वोल्ट थी। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करके देखते हैं कि हमारी ये पीसीबी चालू हुई कि नहीं। पीसीबी को हम सीधा कर लेते हैं और चालू करते हैं। अब हम इस पीसीबी को हमने लाइन और न्यूट्रल दे दिया है। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करेंगे। ये हमने चालू कर दिया है और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे रहेगा हमारा न्यूट्रल, ग्राउंड पे दे दिया। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ये पीसीबी अब चालू हो गई है। बीप का साउंड आया और हमें टेम्परेचर भी 24 शो कर रहा है। अब ये हमारी जो पीसीबी है बन के रेडी हो चुकी है और बराबर काम कर रहा है। इस तरह से आप भी इस मॉड्यूल को पीसीबी में लगा सकते हैं। आपको 5 वोल्ट 12 वोल्ट पता होना चाहिए और आप भी इसी तरह से पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि पीसीबी तो हमारा चालू हो चुका है, बट हमारा जो इंडोर का मोटर है वो इतने से चालू नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एसएमपीएस है वो हमारा जल गया था। तो हमारा जो 15 वोल्ट फ़ैन मोटर को चाहिए, इसी एसएमपीएस से ही हमारा चालू होता था। अब हमें 15 वोल्ट की ज़रूरत है कि हम इस फ़ैन को किस तरह से, इंडोर फ़ैन मोटर को चालू करेंगे कि हमें 15 वोल्ट मिलना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसी पीसीबी में यहाँ पे आपको 18 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 18 वोल्ट दिया गया है। इसके लिए हम यहाँ पे 7815 का यूज़ करेंगे। 15 वोल्ट के लिए यहाँ पे हम 7815 लगाएंगे और उसका जो आउटपुट होगा हम इसे 15 वोल्ट देंगे और हमारे इस मोटर को सप्लाई 15 वोल्ट मिलनी चाहिए। तभी जाके हमारा जो इंडोर का फ़ैन मोटर है, तभी हमारा इंडोर का फ़ैन मोटर काम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे हम ये 7815 का यूज़ करेंगे इस फ़ैन मोटर को चलाने के लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने इसमें 7815 लगा दिया है। यहाँ से 18 वोल्ट हमारी इनपुट हो रही है और आउटपुट हमारा 15 वोल्ट मिल रहा है। जो बीच का हमारा ग्राउंड है हमने ग्राउंड से दे दिया है इसी पीसीबी के। और जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर 15 वोल्ट का सप्लाई है। यहाँ पे आप देखेंगे पीसीबी के नीचे यहाँ पर आपको 15 वोल्ट दिखा मिलेगा। इस 15 वोल्ट पे हमने डायरेक्ट दे दिया है। उसके बाद अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज है फ़ैन मोटर को चलाने के लिए
वो वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। पीसीबी को हम एक बार चालू कर देते हैं, मल्टीमीटर को रख लेते हैं और लाइन न्यूट्रल सब लगा दें। और अब हम इस पीसीबी को चालू करके देखेंगे। ये पीसीबी को हमने चालू कर दिया है, पीसीबी हमारी चालू हो गई है। और ये हमारा मल्टीमीटर भी हमने डीसी रेंज पे सेट कर दिया है। ग्राउंड हम यहाँ से ले लेंगे, कैपेसिटर का ग्राउंड ले लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा 15 वोल्ट का सप्लाई है। यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद में हमारा एफजी पॉइंट है, इस पे भी हमें 15 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। यहाँ पर आप 1 मिनट, पॉइंट बराबर लग नहीं रहा, यहाँ भी आप देखेंगे कि हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद हमारा वीएसपी बचा, वीएसपी पॉइंट पे हमें जो हमें 3 से 5 वोल्ट मिलने चाहिए वो भी हमारे वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हम एक बार इसमें हमारी इंडोर की मोटर लगा के देखेंगे कि हमारी इंडोर की मोटर चालू होती है कि नहीं। अब हमने इस पीसीबी को सीधा कर लिया है। अब हम इस मोटर को अपने कनेक्ट कर देते हैं। मोटर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस पीसीबी को चालू कर देते हैं और देखते हैं हमारा ये पीसीबी वर्क करता है कि नहीं। पीसीबी को पहले हम मोटर को दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ कि किस तरह से हमें हमारा ये मोटर चालू होता है कि नहीं पता आपको चलेगा। यहाँ पर मैं एक फुट्टा लगा देता हूँ। अब हम इस पीसीबी को चालू कर देते हैं। पीसीबी को हमने चालू कर दिया है, हमारा ये डिस्प्ले आ चुका है। अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे और देखेंगे हमारी इस मोटर को सप्लाई आती है कि नहीं। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इस पीसीबी को रिपेयर कर दिया है। अब हमारा मोटर को सप्लाई चेक करना बाकी है। और इसी पे हमने आउटडोर का पीसीबी भी रिपेयर किया है, उसकी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा इंडोर का भी मोटर अच्छे से काम कर रहा है। अब ये पीसीबी हमारी बनके परफेक्ट हो गई है, रिपेयर हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा इंडोर में ब्लास्ट हो जाने के वजह से, इंडोर में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से हमारी ये पीसीबी डेड हो चुकी थी। अभी हमारी पीसीबी एकदम वर्किंग कंडीशन में है, बन के रेडी हो चुका है और हमारी मोटर भी चल रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप भी कुछ नया सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।